सीपीआई के नेशनल प्रेसिडेंट धीमान विजय मानकर, जिन्हें कास्मो ह्यूमनिस्ट के नाम से भी जाना जाता है देश में, उनके द्वारा एक विशाल आदिवासी अधिकार सभा को संबोधित किया गया है। किस तरह की ये सभा रही है और क्या संदेश देने के लिए वे छत्तीसगढ़ के इस डौंडी में पहुंचे हुए थे, डौंडी तहसील में पहुंचे हुए थे। आइए सीधा रुख करते हैं विजय मानकर जी का। बताएंगे सर, किस तरह का संदेश आपने आज के इस जनसभा से जो सभा थी वो वीरांगना रानी जो थी दुर्गावती जी, उनकी शहादत दिवस का प्रोग्राम था और आदिवासी अधिकार जनसभा थी। तो इस विषय में जो है आदिवासियों को जो अधिकार है, पर्टिकुलरली इंडिजिनस राइट्स जो है, जो संविधान में नहीं है, जो उनको नकारे गए 1949 से, उनको संविधान में लाकर जल जमीन जंगल का मालिक उनको कैसे बनाया जा सकता है, इस पर मैंने डिटेल उनको गाइड किया। यूनाइटेड नेशंस ने ह्यूमन राइट्स में जो इंडिजिनस पीपल के राइट्स सेटल किए, उस पर मैंने डिटेल गाइड किया। और राष्ट्रपति महिला आदिवासी की बन रही है, अच्छी बात है, पर वो पर्याप्त नहीं। 3 चीज़ें मेनली होनी चाहिए। एक तो इंडिया दैट इज़ गोंडवाना डिक्लेयर होना चाहिए, संविधान को अमेंड करके, आर्टिकल 1 को, उस पर मैंने गाइड किया। ट्राइबल कोड सेंसस में आना चाहिए, इस पर गाइड किया। और 15 to 20% जो मिनरल राइट्स है, जो पूरे देश में आदिवासियों की ज़मीन में मेजर मिनरल राइट्स है 70%, उसकी उनको मालिकियत मिलनी चाहिए। इसके लिए संविधान में जो नहीं है, जो छूट गया 1949 में, जो गलतियाँ हुई, उसको सुधारने की ज़रूरत है। इस पर मैंने ये किया। और जो ऑफकोर्स मैंने बिल उस पर ऑलरेडी पार्लियामेंट को बना कर दिए, तो वो कैसे हो सकता है, इसके लिए MP MLA जिताना पड़ेगा, वो मैंने गाइड किया। संविधान संशोधन की बात आपने इस सभा के माध्यम से कही है और प्रधानमंत्री मोदी पर आपने टिप्पणी भी की है कि इनके जो MP MLA है या जहां पर भी सरकारें हैं, इनके माध्यम से कुछ नहीं हो रहा है, पार्लियामेंट के अंदर हो चाहे विधानसभा के अंदर में। तो आपकी पार्टी जो नीतियों के माध्यम से लगातार लोगों के बीच में जारी है, तो आगे क्या आप देखते हैं पार्टी का स्कोप किस तरह से काम करेगी, किस तरह से पार्लियामेंट में इंटर करेगी? चूँकि पार्लियामेंट में इंटर करने के लिए पहले तो हम इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। उसमें छत्तीसगढ़ एक महत्वपूर्ण राज्य है, जहां पर हम 2023 की विधानसभा में भी चुनाव में आगे बढ़ेंगे और 24 की लोकसभा में भी बढ़ेंगे। जहां तक पार्टी की नीति है, वो तो जो है संविधान हम परिपूर्ण नहीं मानते। इंडिया के संविधान अच्छा है, लेकिन उसमें बहुत डिफेक्ट्स है। इसमें जो ह्यूमन राइट्स को लाना है और इलेक्टोरल सिस्टम, डेमोक्रेसी जो डिफेक्टिव है हमारे यहाँ की, देखिए हम 51% पे हमारा कैंडिडेट नहीं चुनते। हमारे यहाँ 30-35% भी वोट मिल जाए तो वो MP MLA बनता है। तो दिस इज़ नॉट अ रूल ऑफ मेजॉरिटी ना, संविधान में मेजॉरिटी रूल को नहीं माना गया है। तो डेमोक्रेसी में तो एटलीस्ट 50% वोट से जीतना चाहिए। दैट इज़ द फर्स्ट रूल ऑफ डेमोक्रेसी। सेकंड रूल इज़ ऑफ द क्वालिफाइड मेजॉरिटी, कि कम से कम 66%, वो भी नहीं है। एंड द थर्ड मेजर रूल ऑफ डेमोक्रेसी इज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। दैट इज़ व्हाट वी आर आर्ग्यूइंग फॉर।